अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। काफ़ी दिन का इंतज़ार करवाया। दरअसल थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा वो चल रहा है ना, मैं बिज़ी हूँ ना, इसीलिए शायद। कोई बात नहीं, चलिए एक्सप्लेन करते हैं आज के न्यू पार्ट को। और हाँ, अगर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों को। फिर गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। उस पार्ट में हमने देखा था जो हमारा मेंग्याओ था और लियोली था, वो विंग को किडनैप करके उसे एक जंगल के रास्ते में लेकर गया था, जहाँ पर वो उसे गेस्ट हाउस के अंदर लेकर गया था और वो विंग के साथ बदतमीज़ी कर रहा था। मेंग्याओ, जहाँ पर विंग अपने हाथ को छुरा रहा था बट छुरा नहीं पा रहा था। इधर हम पुलिस को देखते हैं जो कि लान फैमिली और वे फैमिली के साथ, जियांग फैमिली के साथ वहाँ पर पहुँच रही थी, जहाँ पर वांग जी जो कि था वो बहुत जल्दी में ही आ रहा था अपनी गाड़ी को लेकर। वो बहुत वाइड था विंग के लिए। अब वांग जी बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, यहाँ पर हम जानते हैं। इधर जो विंग था वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। मेंग्याओ देखो, तुम गलत कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़ो। मेंग्याओ ने कहा, तुम बस एक बार मेरी बन जाओ। विंग, दुनिया की किसी भी ताकत नहीं है कि हम दोनों को अलग करें। देखो मेंग्याओ, तुम बहुत गलत कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़ो प्लीज़, मेरा हाथ छोड़ दो, ऐसा मत करो। देखो तुम्हें पता है ना कि मैं मैरिड हूँ। ऊपर से मेंग्याओ ने कहा, मैरिड? उसके साथ, उस साइको इंसान के साथ मैं तुम्हें खुश रखूँगा, बहुत अच्छे से रखूँगा। विंग विंग ने कहा, तुम भी तो उसी की तरह हो ना, तुम भी तो ज़बरदस्ती ही कर रहे हो। तुम समझते क्या हो मेंग्याओ? मैंने पहले बताया है और अभी भी बोल रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। और तुम समझते क्या हो अपने आप को? मेंग्याओ, मेरा हाथ छोड़ दो। लियोली ने कहा, मेंग्याओ, मुझे लग रहा है कि विंग ऐसे नहीं मानेगा। विंग को अपना बनाने के लिए तुम्हें कुछ और ही ट्राई करना पड़ेगा। सही कहा तुमने लियोली, लगता है अब विंग को अपनाने के लिए कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। विंग ने कहा, और तरीका मतलब क्या है? मेरा हाथ छोड़ो। देखो तुम बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है? तुम जो कर रहे हो ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरा हाथ छोड़ो, तुम बहुत गलत कर रहे हो। मेंग्याओ विंग को खींचने लगा। वो एक रूम की तरफ विंग को खींच रहा था। विंग ने कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना उस रूम के अंदर, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। लियोली ने विंग को धक्का देना स्टार्ट किया। लियोली ने कहा, आज तुम मेंग्याओ के हो जाओ, उसके बाद से तुम्हें कभी भी रोना नहीं पड़ेगा, तुम हमेशा खुश रहोगे, हमेशा हैप्पी रहोगे। विंग ने कहा, खबरदार, अगर तुम मुझे टच भी किया तो एक घिनौनी औरत होकर तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम छोड़ो मेंग्याओ, मेरा हाथ छोड़ो। मेंग्याओ ने कहा, अंदर आ जाओ विंग, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा। विंग ने कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना। मैंने कहा, छोड़ो मुझे। बट वो लोग विंग को नहीं छोड़ रहे थे। विंग को बहुत ज़बरदस्ती उस रूम के अंदर लेकर चले गए और इधर जो लियोली था, दरवाजे को उसने बंद कर दिया। विंग चिल्लाने लगा। विंग ने कहा, मैंने कहा छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। इधर जो वांग जी था वो वहाँ पर आ चुका था गाड़ी लेकर। उस गेस्ट हाउस के सामने बहुत सारे लोग खड़े थे जिनके पास गन था। वांग जी जल्दी से बाहर आता है और वहाँ पर पड़े हुए एक लकड़ी को उठाता है। वो लोग वांग जी के ऊपर फायर करता है, जहाँ पर वांग जी लकड़ी को फेंक देता है और उनके जो एक इंसान था उसकी गन नीचे गिर जाती है और दूसरा इंसान ये देखकर वांग जी को मारने आता है। वांग जी उनके साथ फाइट करने लगता है। वांग जी बहुत ज़्यादा वीक था लेकिन फिर भी वो लड़ रहा था। वो फाइट के दौरान उसे बहुत ज़्यादा चोट पहुंचती है, उसका फॉरहेड कट जाता है, वहाँ से ब्लड आ रहा था। वांग जी बहुत घबरा गया था विंग के लिए। बाहर विंग के एक चिल्लाने के साउंड सुनकर वांग जी और ज़्यादा वाइड हो गया और फिर वो विंग के लिए जल्दी से अंदर चला गया, जहाँ पर वो लोग उन्हें रोक रहे थे, लेकिन वांग जी फाइट करते हुए अंदर आ रहा था। लास्ट जब वो अंदर आया तब इधर विंग ज़ोर से चिल्लाता है और एक कुछ चीज़ टूट जाती है और टूटने के बाद कुछ वहाँ पर मेंग्याओ के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वांग जी लियोली के सामने था, लियोली वहाँ पर हंस रही थी क्योंकि विंग के साथ मेंग्याओ अंदर था और उसे लग रहा था कि मेंग्याओ विंग के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होगा। वांग जी अंदर आ गया, सब कुछ शांत हो गया था। एक हवा का झोंका वहाँ से गुजर गया, सारे गार्ड्स नीचे गिरे हुए थे। वांग जी सबसे फाइट करके आया है। वांग जी की फॉरहेड से ब्लड आ रहा था। वांग जी के हाथ में एक बहुत बड़ा डंडा था। उसने लियोली को देखते हुए कहा, विंग कहाँ है? लियोली, वो लियोली के पास आ गया। लियोली वांग जी को देखकर घबरा सा गई। लियोली ने कहा, तुम यहाँ पर? वांग जी बहुत गुस्से में था। उसने कहा, मेरा विंग कहाँ है? बताओ मेरा विंग कहाँ है? तुम लोगों ने मेरे विंग को कहाँ रखा है? बताओ मेरा विंग कहाँ है, बताओ। लियोली ने कहा, वो मैं वो ना
वो मैं तभी वहाँ पर जियांग फैमिली और लान फैमिली भी आ जाती हैं। इधर जो पुलिस थे वो लोग भी आ जाते हैं। वो लोग लाश को चेक कर रहे थे। वांग जी ने लियोली की गला को दबाते हुए कहा, बताओ बताओ विंग कहाँ है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बोलकर वो लियोली को धक्का देती हैं। वो सीढ़ी के ऊपर गिर जाती है। उसकी फॉरहेड से ब्लड आता है। लियो उसे मारने के लिए आते हैं और फिर वांग जी फिर से धक्का देता है, जिससे लियोली फिर से गिर जाती है। इधर जो वांग जी था वो उस रूम को देखता है जहाँ पर लियोली खड़ी थी। उसने कहा विंग। वो उस रूम के अंदर आता है। जब वो उस रूम के अंदर आता है तब वो चौंक जाता है। ये देखकर वो पूरा ही स्टैचू बन जाता है। लियोली जो कि था उसकी फॉरहेड से ब्लड आ रहा था, वो हिल भी नहीं पा रही थी, उसकी बॉडी में दर्द हो रहा था, वो वहाँ पर नीचे गिरी हुई थी। वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग वांग जी के सामने खड़ा था। नीचे मेंग्याओ की लाश गिरी हुई थी। किसी ने उसके सीने के ऊपर चाकू चलाया है। ये देखकर वांग जी पूरी तरीके से हैरान था। उसने कहा विंग। विंग ने कहा वो मुझे वो मेरे साथ। वांग जी अंदर आ गया। उसने विंग को देखा। विंग के हाथ में वही खून से लथपथ हुए वो चाकू था। उसने कहा वो मेरे साथ। वो विंग का सिर चकराने लगा। इधर पुलिस अंदर आ गए। उन्होंने कहा उसे पकड़ो बस उसको पकड़ो। फिर लेडी कांस्टेबल आकर उसको पकड़ लेता है, आई मीन लियोली को। यहाँ पर वांग जी विंग के हाथ से उस चाकू को छीन लेता है। वो बहुत बड़ा चाकू था। विंग का सिर बहुत चकरा रहा था। इधर जो वांग जी था उसने विंग को पकड़ लिया। विंग बेहोश हो गया वहीं पर ही। पुलिस अंदर आ गई। पुलिस ने वांग जी के हाथ में वो चाकू को देखा। पुलिस ने कहा उसको ले लो। उसके बाद वो लोग रुमाल से चाकू को वांग जी के हाथ से ले लेता है। वो इंस्पेक्टर साहब अंदर आता है। उन्होंने कहा ओह माय गॉड, खून। और फिर उन्होंने मेंग्याओ को चेक किया। मेंग्याओ तब तक मर चुका था। लियोली ये देखकर हैरान थी। लियोली ने कहा क्या मेंग्याओ मर चुका है, इसने मारा है मेंग्याओ को। उसने विंग को दिखाते हुए कहा। इंस्पेक्टर साहब ने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा नहीं, विंग ने नहीं मारा है। ये सुनकर लियोली ने कहा क्या विंग ने नहीं मारा है, मतलब विंग नहीं मारा है, वो इस रूम के अंदर था। वांग जी ने कहा वो विंग के साथ बदतमीज़ी कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। जो भी मेरे विंग को छुएगा मैं उसे मार डालूंगा। ये सुनकर पुलिस ने कहा आपने कानून को अपने हाथ में लिया है, आपने बहुत गलत किया। वांग जी ने कहा मैंने मेरे विंग के लिए किया है, मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे विंग को कोई चोट पहुँचाए। ये सुनकर उस पुलिस ने कहा आई एम सॉरी मिस्टर लान, बट आपको हम अरेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि आपने एक खून किया है, आपने कानून को अपने हाथ में लिया है। इधर मिस्टर वी एंड मैडम वी वहाँ पर आ गए। उन्होंने विंग को पकड़ते हुए कहा विंग बेटा होश में आओ। विंग तुम ठीक तो हो ना। उन्होंने विंग को पकड़ लिया। वांग जी ने अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहा अरेस्ट कीजिए मुझे, मैंने इसे खून किया है, ये चाकू मेरे हाथ में था, आपने देखा ना। पुलिस ने कहा हाँ सही कहा आपने। उसके बाद उन्होंने उसे हथकड़ियाँ पहना दिया, जहाँ पर लान कोरैन ने कहा नहीं वांग जी ऐसा नहीं कर सकता है, वांग जी तुमने ये खून नहीं किया है। वांग जी ने कहा अंकल मैंने ही इसे खून को किया है। मिस्टर लान ने कहा बेटा तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। वांग जी ने कहा नहीं फादर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इस खून को मैंने ही किया है। मैडम लान और बाकी सब लोग रो रहे थे। चियांग फैंगमियान, जियांग चैंग, जे बुचुन सब लोग पूरी तरीके से हैरान थे। वो लोग विंग को ही देख रहे थे क्योंकि विंग बेहोश था उस टाइम। सीन कट होता है। जब विंग को होश आता है तो विंग उठकर बैठ जाता है और उठकर बैठकर ही वो लानजान बोलकर चिल्लाता है। ये सुनकर मैडम लान ने कहा विंग बेटा तुम ठीक तो हो ना, शांत हो जाओ। वहाँ पर मैडम वी, जियांग फैंगमियान, मैडम यू, उसके बाद वी चांग से सब लोग मौजूद थे। आचिंग ने कहा विंग तुम ठीक तो हो ना। विंग ने कहा लानजान कहाँ है। और वो फिर इधर मिस्टर वी ने कहा वांग जी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है क्योंकि उसने मेंग्याओ का खून किया था, तुम उसके बारे में मत सोचो। विंग ने कहा नहीं उसने खून नहीं किया। मैडम लान ने कहा क्या उसने खून नहीं किया। फिर मिस्टर वी ने कहा तो फिर किसने खून किया। विंग ने कहा वो मैंने उसे खून किया, वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहता था, तो मुझे वहाँ पास में रखे हुए एक चाकू मिला। मैंने पहले उसके सिर पर मारा फ्लावर वास से, लेकिन फिर भी वो मुझे नहीं छोड़ रहा था तो मैंने चाकू मार दिया। मैंने उसको सीने पर चाकू मारा तब वो नीचे गिर गया। उसके बाद वांग जी अंदर आ गया। मैं सच कह रहा हूँ, उसने नहीं मारा, मैंने मारा है, ये खून मैंने किया है, वांग जी ने खून नहीं किया।
मुझे वांग जी से मिलना पड़ेगा, ये बोलकर वो उठ गया। मैडम वी ने कहा, नहीं तुम ऐसा मत करो विंग, विंग शांत रहो। उसने विंग को संभाल लिया। विंग को बिठाने के बाद उसने कहा, विंग शांत रहो, क्या कर रहे हो तुम? विंग ने कहा, मैंने खून किया। उसने खून नहीं किया, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, आप लोगों ने रोका क्यों नहीं? मेरा म्लान ने कहा, वांग जी ने खुद कहा कि उसने खून किया है। विंग ये सुनकर हैरान था। उसने कहा, क्या? लान जान ने कहा कि उसने खून किया है, लेकिन ये खून तो मैंने किया था, उसने तो खून ही नहीं किया है, मुझे उससे बात करना पड़ेगा। ये बोलकर विंग वहाँ से भागने लगता है। सब लोग उसके पीछे पीछे आ रहे थे। विंग गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। सब लोग गाड़ी लेकर विंग के पीछे पीछे निकल जाता है। जहाँ पर विंग पुलिस स्टेशन पहुँचता है तो इंस्पेक्टर कुछ लिख रहे थे। विंग ने कहा, मुझे वांग जी से मिलना है। पुलिस ने कहा, किससे मिलना है? विंग ने कहा, लान वांग जी से। पुलिस ने कहा, देखिए ये आपका घर नहीं है कि आप जब भी चाहो किसी से मिल सकते हो, यहाँ पर लान वांग जी से मिलना इतना आसान नहीं है। उसने कहा, क्या? लेकिन क्यों? मुझे उससे मिलना है क्योंकि मैं उसका हस्बैंड हूँ, वो मेरा हस्बैंड है, मुझे उससे मिलने का हक़ है। पुलिस ने कहा, अरे यार देखो, जाओ यहाँ से, अभी तुम नहीं मिल सकते हो। विंग ने कहा, नहीं मुझे अभी मिलना है। विंग ने अपने गले का चेन उतारते हुए पुलिस के सामने टेबल के ऊपर रख दिया। उसने कहा, प्लीज़ मुझे मिलने दो। पुलिस ने कहा, देखो मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ। उसने उस चेन को लेते हुए कहा, ठीक है तुम मिल सकते हो क्योंकि वो तुम्हारा हस्बैंड है। ये बोलकर उन्होंने विंग को मिलने के लिए परमिशन दिया। विंग जैसे ही अंदर गया, पूरी फैमिली वहाँ पर आ गई। पुलिस ने कहा, रुको 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 रुको, सिर्फ एक ही मिल सकता है, सब लोग नहीं, ठीक है? पुलिस ने कहा, यहाँ पर बैठो सब लोग। फिर सब लोग खड़े हो गए। विंग अंदर आ गया। फिर हवलदार ने कहा, वहाँ पर है। उसके बाद वो वांग जी की जेल के सामने आ गया, जहाँ पर वांग जी बैठा हुआ था। वांग जी को देखकर विंग ने कहा, लान वांग जी। विंग को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? वह विंग के पास आ गया। उसने विंग के हाथों के ऊपर हाथ रखा। उसने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? मुझे पता है कि तुम मुझसे नफ़रत करते हो, तुम यही देखने आए हो ना कि मैं यहाँ पर कितना बुरा हूँ, बुरे तरीके से मुझे रखा गया है। विंग ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया लान जान? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने झूठा इल्ज़ाम अपने ऊपर क्यों लगाया? वो तो फिर वांग जी ने विंग की माउथ को पकड़ते हुए कहा, नहीं विंग चुप रहो। विंग ने कहा, तुमने खून नहीं किया है लान जान, मैं सबको बता दूंगा, मैं तुम्हें चुरा कर ले जाऊंगा। वांग जी ने कहा, तुम्हें मेरी कसम। विंग चुप हो गया। विंग ने कहा, लेकिन क्यों, आखिर क्यों? तुम्हें झूठा इल्ज़ाम अपने ऊपर क्यों? फिर वांग जी ने कहा, विंग मुझे कुछ करने का मौका मिला है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम्हें दर्द तो दिया है मैंने, सिर्फ हमेशा अच्छी कुछ चीज़ भी नहीं दिया, हमेशा तुम्हें सिर्फ दर्द दिया है। तुम्हें मुझसे सिर्फ दर्द और दर्द मिले हैं। मुझे कुछ करने का मौका मिला है तो प्लीज़ विंग मुझे करने का मौका दो। विंग ने कहा, लेकिन लान जान ये गलत है, जो काम मैंने किया है उसकी सज़ा तुम क्यों भुगतोगे? वांग जी ने कहा, और जो मैंने तुम्हें भुगताया उसका क्या होगा? विंग उसके लिए मेरा दिल जल रहा है, मैं पल पल तड़प रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरे लिए ये पनिशमेंट बहुत ज़्यादा कम है। वांग जी ने कहा, अगर मुझे फांसी भी हो जाएगी ना तो मुझे कोई गिला नहीं रहेगा, क्योंकि मैं खुश रहूँगा कि मैंने मेरे विंग को बचा लिया है। विंग ने कहा, लान वांग जी ने कहा, विंग तुम जाओ, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। मिस्टर वी चांगसे ने कहा, वी वोशान वो वहाँ पर आ गया था। विंग ने कहा, फादर बोनो वांग जी। फिर उसकी फादर ने कहा, चलो यहाँ से। वांग जी ने कहा, जाओ विंग, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बहुत बड़े एक्टर बन जाओ, बहुत बड़े सिंगर बन जाओ, डांसर बन जाओ। विंग ने कहा, लेकिन लान जान। फिर मिस्टर वी आकर विंग को पकड़ लेते हैं। उन्होंने कहा, विंग चलो यहाँ से। वांग जी ने कहा, जाओ विंग जाओ। उसके बाद विंग चला गया वहाँ से। विंग चला नहीं गया था, विंग को मिस्टर वी लेकर चले गए थे। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। इधर हम कोर्ट में देखते हैं जहाँ पर वांग जी ने अपने सारे गुनाह को कबूल कर लिया था। फिर वहाँ पर जो एक लॉयर था उसने कहा कि उसकी हस्बैंड की वो ज़बरदस्ती करने जा रहा था, तो उसको बचाने के लिए ही मिस्टर लान ने ही उसे मार दिया है। ये सुनकर जज साहब ने कहा, सारी सुनवाई को सुनने के बाद ये पता चलता है कि लान वांग जी अपने हस्बैंड को बचाने के लिए उसका खून किया है, ऊपर से सारे गुनाह को उसने कबूल किया है। और रही बात मेंग्याओ की, मेंग्याओ एक मुजरिम था, उसने विंग को किडनैप किया था। सारी सुनवाई को याद में रख के और समझते हुए हम मिस्टर लान की सज़ा को कुछ कम कर सकते हैं। उसे 5 साल की सज़ा मिलती है। ये सुनकर वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। कम से कम सज़ा मिलने की वजह यह है कि उन्होंने अपने हस्बैंड को बचाने के लिए किया था और अपनी जुर्म को कबूल किया है, इसीलिए उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ 5 साल की सज़ा मिलती है।
ये सुनकर मैडम लान सब लोग रो रहे थे बहुत ज़्यादा। और फिर वांग जी को पुलिस लेकर जा रही थी। मैडम लान ने कहा, वांग जी बेटा। वांग जी ने कहा, मॉम आप घबराइए मत, प्लीज़ आप लोग विंग का ध्यान रखना। मैं पता नहीं 5 साल तक कैसे रहूँगा, मैं शायद विंग से मिल भी नहीं पाऊँगा क्योंकि वो लोग मुझे दूसरे शहर में लेकर जा रहे हैं। प्लीज़ आप विंग का ध्यान रखना। वांग जी को लेकर पुलिस चला गया। सीन कट होता है। अब बीत गए थे 5 साल। 5 साल बीत गए थे। वांग जी जेल में बैठा हुआ था। एक हवलदार कुछ वीडियो देख रहा था। वांग जी ने कहा, ये तो मुझे दिखाओगे वो वीडियो? उसने कहा, हाँ सही कहा, मैं दिखाऊंगा आपको। उसके बाद वो वांग जी को दिखाने लगता है। वांग जी ने कहा, विंग कितना खुश लग रहा है। विंग स्टेज में डांस कर रहा था और नाच रहा था। ये देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसने कहा, विंग एक बहुत बड़ा डांसर बन चुका है, एक एक्टर बन चुका है। विंग को अवार्ड भी मिल चुका है। जहाँ पर विंग की अवार्ड के लिए अनाउंसमेंट हो रहा था, विंग को सबसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है। उस साल विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। सबसे हैंडसम मैन होने का अवार्ड मिलता है, सबसे बेस्ट सिंगर होने का अवार्ड मिलता है, इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट तरीके से काम करने का अवार्ड मिलता है। विंग को 4-5 अवार्ड मिलता है। ये देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वांग जी ने कहा, ये अवार्ड शो के लिए मैं कब से वेट कर रहा था कि कब ये अवार्ड शो 5 साल में एक बार होगा और फिर विंग इसमें विनर होगा। हवलदार ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इसके हस्बैंड हो, पर तुमने खून क्यों किया? वांग जी ने कहा, बहुत लंबी कहानी है, तुम्हें किसी और दिन बताऊँगा। तभी वहाँ पर जेलर साहब आ गए। उन्होंने कहा, लान वांग जी चलो तुम्हारी छुट्टी हो गई, निकलो। लान वांग जी ने कहा, 5 साल से यहाँ पर हूँ और ऐसे निकाल रही हूँ। उस जेलर ने कहा, ठीक है भाई, चलो बाहर आ जाओ और खोल दो उसे। उसके बाद वो हविलदार खोल देता है। उससे कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम उसके हस्बैंड हो। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, यकीन मत करो, छोड़ो। वैसे भी यकीन कोई नहीं कहता है कि एक खूनी का हस्बैंड इतना मशहूर इंसान भी हो सकता है। जब वांग जी बाहर आता है तब वहाँ पर लान फैमिली से लेने के लिए आया था, बट वहाँ पर विंग तो नहीं था। वांग जी ने कहा, शायद विंग अब अपनी नई ज़िंदगी को शुरुआत कर चुका है। वो अब अपने घर लौट आता है, जहाँ पर मैडम लान उससे कहता है कि वांग जी अब तुम क्या करने वाले हो? वांग जी ने कहा, मुझे विंग से मिलने जाना है, मैं बस विंग से एक बार मिलना चाहता हूँ। वो इतना फेमस हो चुका है, उसका एक ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ अपने सेट के ऊपर। ये सुनकर वो लोग हंसते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जाओ तो तुम विंग से एक बार मिलकर आओ। इधर जो वी चांग से था, जब वांग जी को देखता है तो उसने कहा, तुम पर गुस्सा करूँ या फिर तरस करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन थैंक यू सो मच विंग की ज़िंदगी बचाने के लिए। वांग जी ने कहा, अगर मैं उस दिन अपने सर पर ये इल्ज़ाम नहीं लेता तो शायद। फिर मिस्टर वी ने कहा, लेकिन तुमने लिया ही क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा है वांग जी, तुमने उसका खून का इल्ज़ाम अपने सर पर क्यों लिया? वांग जी ने कहा, विंग को एक मशहूर एक्टर बनना था, सिंगर बनना था, डांसर बनना था। अगर विंग के कैरेक्टर के ऊपर ऐसा दाग लगता कि वो एक खूनी है तो क्या वो कभी बन पाता? मैं चाहता नहीं हूँ कि विंग का सपना टूट जाए, मेरी वजह से उसका सपना टूट चुका था। अब शायद विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी है ना। मुझे उस विंग से एक बार मिलना था, लेकिन विंग तो यहाँ पर है ही नहीं। ये सुनकर उन्होंने कहा, विंग जर्मन में है और वो अभी 1 साल पहले ही गया है और वहीं पर ही है। उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया, उसके बाद अपना सपनों को पूरा किया। वांग जी ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मुझे विंग से एक बार मिलने जाना है, प्लीज़ क्या आप उसका एड्रेस मुझे दे सकते हो? वी चांगसे ने कहा, नहीं। मैडम वी ने कहा, हाँ दे सकता हूँ, ज़रूर, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। मिस्टर वी ने कहा, लेकिन फिर मैडम वी ने कहा, देखिए मुझे लगता है कि वांग जी को एक बार विंग से मिलना चाहिए। मिस्टर वी ने कहा, ठीक है। फिर उसका एड्रेस वांग जी को मिल जाता है। वांग जी जर्मन के लिए निकल जाता है, जहाँ पर वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि वो विंग से मिलने वाला है। जब वो विंग के घर के सामने पहुंचा, शाम हो गई थी। वांग जी इस घर को देखता है, वो बहुत बड़ा घर था। वांग जी ने कहा, होगा भी, क्योंकि ये एक सेलिब्रिटी का घर है, शायद विंग बहुत ज़्यादा ही रिच हो चुका होगा। हाँ, मुझे विंग से मिलना है। डोर पर नॉक करने के बाद एक मेड ने दरवाजे को ओपन किया। जी आप कौन? वांग जी ने कहा, विंग है। फिर उसने कहा, हाँ है, लेकिन आप अंदर कैसे आए? उन्होंने कहा, वो गार्ड से मैंने बात किया तो उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। मेड्स ने कहा, ठीक है आप अंदर आ जाइए, बैठ जाइए, मैं विंग सर को बोलता हूँ। अब वैसे आप हैं कौन? वांग जी ने कहा, विंग से इतना कह दो कि उसका जान पहचान का कोई मिलने आया है जो कि उसके बहुत करीब है। मेड ने कहा, ठीक है,
फिर उसे समझ में नहीं आया। वांग जी सोफे के ऊपर आकर बैठ गया। तब एक आवाज़ आती है, मैंने कहा रुक जाओ, तुम बहुत शैतान हो चुके हो। विंग की वॉइस सुनकर वांग जी की आंखों में आंसू आ गए। कितने साल बाद उसने विंग की वॉइस सुना। विंग की वॉइस जैसे कि उसकी कानों में गूंजने लगी, उसके दिल के धड़कनों को बढ़ा दिया। फिर उसने देखा एक छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। उसके हाथ में एक फूल का जो चारा होता है ना, फूल का चारा, वो टब में था। फिर पीछे से विंग भागते हुए आ रहा था। उसने कहा युवान, मैंने कहा रुक जाओ, तुम रुकोगे कि नहीं। ये देखकर वांग जी पूरी तरीके से हैरान था। फिर वो छोटा सा बच्चा आकर गोल गोल घूमने लगता है। वांग जी वहीं पर ही बैठा हुआ था, बट विंग वांग जी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो सिर्फ छोटे से बच्चे आयुवान के पीछे, जिसका नाम आयुवान है, उसके पीछे भाग रहा था। उसके हाथ में एक टब था जहाँ पर एक पेड़ का चारा था। विंग ने कहा अगर वो टूट गया ना, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। आयुवान वहाँ पर रुक गया और पेड़ जो कि उसके हाथ में था उसको उसने पीछे करते हुए कहा, तो मैं सुबह से देख रहा था ना। फिर विंग ने कहा देख रहे थे मतलब, तुम्हें किसने कहा गार्डन से उसे उठाने के लिए, तो इसे तोड़ दोगे, मुझे दो। फिर उसने कहा नहीं मम्मा, मैं इसे नहीं तोड़ूंगा। मम्मा सुनकर वांग जी उठकर खड़ा हो गया। उसे कहा मम्मा। फिर विंग ने कहा मैंने कहा उसे दो। तभी उसने वांग जी को नोटिस किया। वांग जी को देखकर वो हैरान था। आयुवान ने कहा ठीक है आप इसे ले लो, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसे नहीं तोड़ता, मैं बस देखने के लिए लाया था मम्मा। विंग पूरी तरीके से हैरान था। वांग जी को हाँ करके वो देख रहा था। आयुवान के हाथ से वो उस टब को ले लेता है। आयुवान पीछे मुड़ते हुए कहा आप किसे देख ले हो। उसने वांग जी को देखते हुए कहा अभी ये अंकल कौन है। फिर उसने वांग जी को गौर से देखा। विंग ने कहा लानसान। वांग जी ने कहा तो विंग ने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर दिया है। उसने आयुवान को देखा। उसने कहा ये विंग का बच्चा है। उसके बाद उसने आयुवान को देखकर स्माइल किया। विंग हाँ करके वांग जी को ही देख रहा था। एक मेड वहाँ पर आ गई। विंग ने कहा इसे ले जाओ और गार्डन में रख दो। फिर आयुवान ने कहा अब ये कौन है मम्मा, ये अंकल कौन है, और आप हमारे घर में क्या कर रहे हो। वांग जी ने कहा तुम्हारा नाम आयुवान है। फिर आयुवान ने कहा वांग जी ने स्माइल किया। विंग वहाँ पर आ गया। उसने कहा लानजान तुम्हें कब जेल से। फिर वांग जी ने कहा वो मुझे कल ही छुट्टी मिली जेल से, तो मैं बाहर आकर तुम्हें थैंक्स तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन करने के लिए आया हो, क्योंकि तुम्हें इतने सारे अवार्ड जो मिला है। तो विंग बहुत बहुत बधाई हो। विंग ने कहा लानजान वो। फिर वांग जी ने कहा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी को शुरुआत कर चुके हो। वैसे तुम्हारा बच्चा बहुत प्यारा है, इसका नाम आयुवान रखा है तुमने। वांग जी को विंग हाँ करके देख रहा था। वांग जी ने कहा अच्छा क्या तुमने ज़िंदगी की नई शुरुआत किया, वैसे भी मेरे जैसे इंसान के लिए तुम क्यों वेट करोगे। वैसे तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ। ये सुनकर विंग पूरी तरीके से हैरान था। उसने कहा क्या। वांग जी ने कहा देखो तुम चिंता मत करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे कि हम दोनों की डिवोर्स नहीं हुआ फॉर तुम। विंग मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम नई शुरुआत कर चुकी हो अपनी ज़िंदगी की। विंग ने कहा लानजान। वांग जी ने कहा तुम्हारा हस्बैंड घर में नहीं है क्या, कोई बात नहीं, मैं उससे किसी और दिन मिल लूँगा। अब विंग मैं तुमसे मिल चुका हूँ, क्या मुझे एक ऑटोग्राफ मिल सकता है मेरी टी शर्ट के ऊपर। उसके बाद विंग ने उसकी शर्ट के ऊपर एक ऑटोग्राफ कर दिया। उसने कहा लेकिन वांग जी ने कहा बस मुझे इतना ही देखना था और इतना ही काम था, अब मुझे शायद चलना चाहिए। आयुवान मैं जब आऊँगा ना तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आऊँगा, ठीक है। इस बार तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खिलौने भी लेकर आऊँगा, ठीक है। ये बोलकर वांग जी पीछे मुड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बह गए। उसने कहा मुझे पता नहीं था कि मैं विंग को बोलूँगा नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए और वो मुझसे इतना दूर हो जाएगा। वांग जी पैर को आगे बढ़ाता है। विंग ने कहा रुको लानजान, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। वांग जी ने कहा विंग मुझे कुछ नहीं खाना है। विंग वांग जी को देखते हुए कहा तुम्हें क्या लगा कि मैं नई ज़िंदगी किसी और अल्फ़ा के साथ शुरू कर दिया है। वांग जी पीछे मुड़ता है। वांग जी की आंखों में आंसू थे। वांग जी ने कहा ज़ाहिर सी बात है तुम कर सकते हो, ये तुम्हारी ज़िंदगी है। विंग ने कहा जिसके लिए मैंने वेट किया नई ज़िंदगी शुरुआत करने के लिए, आज वही इंसान बोल रहा है कि तुम किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर सकते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें क्या लगा कि डिवोर्स होने से पहले मैं दूसरी बार शादी कर लूँगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा क्या, तो फिर ये बच्चा। विंग ने कहा ये हम दोनों का बच्चा है।
आयुआन मेरा और तुम्हारा, हम दोनों का बेटा है, ये एक अल्फ़ा है। ये सुनकर वांग जी जैसे कि आसमान से गिरा। उसने कहा, क्या ये तुम कैसी बातें कर रहे हो विंग? विंग ने कहा, ये हमारा बच्चा है लानजान। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर दूंगा? वांग जी ने कहा, लेकिन विंग कैसे? मैंने तुम्हें दवा खिलाया था। विंग ने कहा, मैंने कभी भी उस दवा को खाया ही नहीं, मैं डस्टबिन में फेंक कर सिर्फ पानी पीता था। वांग जी ये सुनकर हैरान था। उसने कहा, जब तुम जेल में थे तब मैं प्रेग्नेंट था। मैं तुम्हें बता देता, लेकिन वहाँ पर फादर आ चुके थे, इसीलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाया। मैंने किसी को नहीं बताया था। उसके बाद धीरे धीरे करके सबको पता लग गया। मैंने इस दौरान अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट किया। मैंने पल पल तुम्हें मिस किया। मेरी प्रेगनेंसी के दौरान हर वक्त, हर टाइम, जब बेबी ने मुझे किक किया, हर वक्त जब वो पैदा हुआ, उसका नाम रखा, हर वक्त। वांग जी की आंखों से आंसू रोल होते हुए नीचे गिर रहे थे। उसने कहा, ये मेरा बच्चा है। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। आयुआन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बस अपनी मॉम को और अपने डैड को एक बार देख रहा था। फिर आयुआन ने कहा, मॉम, ये अंकल क्या बोल रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये क्यों रो रहे, और आप क्या बोल रहे हो? फिर विंग ने रोते हुए कहा, ये तुम्हारा अंकल नहीं, तुम्हारा फादर है बेटा, तुम्हारा पापा। तुमने कहा था ना कि तुम्हारा पापा कब आएगा? मैंने कहा था ना तुम्हारा फादर बहुत जल्द आ जाएगा। देखा? आयुआन ने कहा, कहाँ बहुत जल्द आ गया? मैं 5 साल का हो चुका हूँ और वो अब आ रहे हैं। विंग ने कहा, अपने फादर से नाराज़ मत रहो। कुछ लोगों ने उसे रोक कर रखा था, वो नहीं आ पा रहे थे। ये सुनकर आयुआन रो पड़ा। उसने कहा, मैं उन सबको मार डालूंगा जिन्होंने मेरे फादर को मुझसे दूर किया। विंग ने कहा, अब वो तुमसे दूर नहीं जाएंगे, है ना? उसने वांग जी को देखा। वांग जी आकर आयुआन को गले से लगा लेता है। उसने उसको स्मेल किया और अपना स्मेल भी दिया, जहाँ पर उससे भी आयुआन की खुशबू आ रही थी। वो सैंडलवुड की खुशबू को फील करते हुए उसने कहा, मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा छोटा सा बच्चा है। विंग की आंखों में और आंसू आ गए। विंग ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया लानजान? तुमने मेरा इल्ज़ाम अपने सर पर क्यों लिया? वांग जी ने कहा, विंग प्लीज़, मुझे एक मौका तो मिला अपने आप को सुधारने का। थैंक यू सो मच विंग, मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। उसने आयुआन को गोद में उठा लिया। विंग ने वांग जी को हग करते हुए कहा, तुम मुझसे इतने साल दूर रहे, तुम्हें पता है मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही थी। वांग जी ने कहा, मैं खुश हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर चुके हो। मुझे लगा शायद तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे और मुझसे दूर हो जाओगे। विंग ने कहा, मुझे सब पता चल गया कि तुम्हें एक बीमारी थी जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर पाते थे अपनी अल्फ़ा को। वांग जी ने कहा, तुम्हें समझ में आ गया विंग, मैं बस इसी में खुश हूँ। विंग ने कहा, वांग जी अब मुझे तुमसे कुछ चीज़ें मांगनी है। वांग जी ने कहा, मांगो विंग। विंग ने कहा, क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? वांग जी ने रोते हुए कहा, विंग मैं भी यही चाहता था और तुमने मेरे दिल की बात बोल दिया विंग। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक नई शुरुआत करनी है आयुआन और तुम्हें लेकर एक दूसरी दुनिया में। विंग ने कहा, तो चलो फिर से वापस चलते हैं। वांग जी ने कहा, हाँ विंग। ये बोलकर वो विंग को लेकर उस घर से बाहर आ गया, जहाँ पर वांग जी की कार वेट कर रही थी। और फिर आयुआन की फॉरहेड पर किस करते हुए वांग जी ने कहा, अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी भी विंग को तकलीफ़ नहीं दूंगा और ना ही आयुआन को। सो फिर गाइस यहीं पर ये वाला फैन फिक्शन एंड होता है। सो फिर गाइस ये इसका लास्ट पार्ट था। कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, अच्छा लगा है तो कमेंट करना। थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरी फ़ैन फिक्शन को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने मेरी फ़ैन फिक्शन आप तक पहुँचाई है। तो मिलती हूँ एक और न्यू फ़ैन फिक्शन में, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से बाय बाय।